सीखना ही अधिगम है और सीखना ही लर्निंग है। समझिएगा, सीखना ही अधिगम है, सीखना ही लर्निंग है। यानी अगर मैं ये कह दूं कि मनोविज्ञान का हार्ट किसे कहा जाता है, अधिगम का यानी मनोविज्ञान का दिल किसे कहा जाता है, तो वो लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। अब देखिए, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जीवन पर्यंत कुछ सीखते रहते हैं। बिल्कुल, हाँ या ना? मैं कहता हूं बिल्कुल सीखते रहते हैं। जैसे आज ही की क्लास ले लीजिएगा, बहुत से बच्चों को अधिगम आता होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को अधिगम में कुछ पॉइंट आपको मिस हो रहे होंगे, तो वो आज सीख जाएंगे। तो अब ये बताओ, पहले से ज्यादा यहां पर तजुर्बा आपको आज मिलेगा? बोले सर बिल्कुल मिलेगा। और लास्ट में अपन टेस्ट भी कर लेंगे। यही क्या है? ये अनवरत रूप से चलने वाला एक प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता है। राइट? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, चलिए, अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है, यह अधिगम मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन मैं तुरंत ले लेता हूं, तुरंत एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने यहां पर लिख कर रखा है आपके लिए कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3 और 4th में क्या ऑप्शन होगा? अधिगम का अर्थ होता है, देखिए, अधिगम की बात अगर करें तो अधिगम एक प्रोसेस है जिसको इंग्लिश रूपांतरण में हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना होता है। जो भी हम सीखते हैं, अच्छा सीखें या बुरा सीखें, समझो, या तो अच्छा सीखेंगे या तो बुरा सीखेंगे। ये प्रोसेस ही क्या है? लर्निंग है। ये आप समझ लीजिएगा। तो अधिगम से आप डरना नहीं है। अधिगम का मतलब कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है। अधिगम का मतलब समझ लो कि सीखना होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखिए, अब बात अगर हुई है कि सीखना क्या है, बात अगर हुई है दोस्तों कि सीखना है, तो क्या है? मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बिल्कुल सीखता रहता है। यह मनुष्य जीवन में अच्छा सीख सकता है, ध्यान दो, यह मनुष्य अच्छा भी सीख सकता है क्या? और ये मनुष्य क्या है? ये मनुष्य बुरा भी सीख सकता है। कैसे सीखेगा अच्छा बुरा? अगर बच्चे को या मनुष्य को या किसी प्राणी को वातावरण अच्छा मिलता है तो वो अच्छा सीखेगा और लोगों के सामने अच्छा बिहेव करेगा। राइट? क्लियर है ना? नोट किया जाए। अगर उसी वातावरण को दूषित कर दिया जाए तो बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा बुरा सीखेगा। यदि वातावरण दूषित होगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा नहीं, क्योंकि दूषित वातावरण है और नेगेटिव प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चे के ऊपर, प्राणी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, उसके आचरण पर। तो सीखेगा कैसे? सीखेगा दोनों तरीके से, या तो अच्छा या तो बुरा। वातावरण का प्रभाव है। और अगर एनवायरमेंट से अच्छा सीखता है, बुरा सीखता है, तो दूसरी तरीके से बच्चा, प्राणी या मनुष्य अनुकरण के द्वारा भी सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है कि जैसा जो करता है, ध्यान दो, जैसा जो करता है, जैसा जो करता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि अनुकरण का मतलब होता है किसी को देखकर, किसी की नकल करके। यानी अगर कोई भी बच्चा घर में है तो उसके माता पिता क्या होंगे? मां और बाप। ध्यान दो, मां और बाप क्या होंगे? उसकी आधारशिला होंगे, क्योंकि यही इस बच्चे की नींव को बनाएंगे। माता जैसा व्यवहार करेगी वैसा ही बच्चा व्यवहार करेगा, पिता जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही बच्चे के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो सीखना की बात की जाए, सीखता बच्चा 2 से 3 तरीके से है। एक तो अनुकरण के द्वारा और एक क्या है? वातावरण के द्वारा। कैसे सीखेगा? बुरा या तो अच्छा, जैसा भी क्या होगा? एनवायरमेंट होगा। ठीक है? चलिए, चलो, बहुत बढ़िया। देखो मेरे लाल, बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं ठीक हूं। आप सबको गुड मॉर्निंग, आप सबको गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। आप सबके परिवार को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर जय महाकाल। मैं उम्मीद करूंगा कोई पॉइंट को समझ रहे होंगे। अब यहां पर हम लास्ट यहां पर क्या एक परिभाषा लिखा देते हैं। आप कहोगे कि सर परिभाषा नहीं लिखाई, तो जितना अभी हमने 2 मिनट में पढ़ा है उसका एक निचोड़ परिभाषा यह है, समझो। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ये ग्रीन वाला पॉइंट है ना, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही लाइन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है आपके टेट एंड सीटेट एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप कहोगे कि सर सीखता तो मनुष्य है अच्छा और बुरा, लेकिन क्या वह परिवर्तन लाता है? अगर वो परिवर्तन दे, जैसे आज आपने सीख लिया और कल आप भूल गए, तो वो सीखना नहीं है, वो तो विस्मृति हो जाएगा। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन, क्योंकि ऑप्शन में
लिखा होगा सीखना क्या है, एक ऑप्शन में देगा स्थायी परिवर्तन और एक ऑप्शन में देगा अस्थायी परिवर्तन। तो समझिए मेरे लाल कि व्यवहार में कोई प्राणी सीखता है अनुभव के द्वारा। कैसे अनुभव होगा? या तो पूर्व एक्सपीरियंस होगा, या तो उसे पूर्व अनुभव होगा, या वो नए तरीके से ज्ञान को आगे बढ़ा रहा होगा। तो अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में कैसा परिवर्तन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। जैसे क्या है? जैसे हमने आज ये चैप्टर पढ़ लिया और कल को हम भूल गए तो यह अधिगम नहीं है। समझ रहे ना? ये तो विस्मृति की श्रेणी में आ जाएगा, स्मृति और विस्मृति। अगर आपके बिहेवियर में चेंजमेंट हो रहा है तो ये स्थायी परिवर्तन है, तो ये आपका अधिगम है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी कुत्ते को आप पालते हो और नया नया कुत्ता लाते हो तो उसे बिना सिखाए कुछ है नहीं हो पाएगा ना। अगर आपने उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, एक समय बाद आप जो कहते हो वो करता है, अब क्या हो गया है? स्थायी परिवर्तन। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक लॉन्ग प्रोसेस है, परिवर्तन होता है लेकिन स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं। यहां पर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का एक निचोड़ पूरी वीडियो का। सीखने की इस सतत प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो किससे सीखता है? वो बुक से सीखता है। कोई व्यक्ति है वो समाज से सीखता है। कोई व्यक्ति है वो यूट्यूब के माध्यम से सीखता है, जैसा कि यहां पर चित्र में दिया गया, यूट्यूब के माध्यम से सीखता है। कोई व्यक्ति है अच्छा सीखता है, यानी बैड भी सीखता है और गुड एक्टिविटीज भी सीखता है ना। अश्लील चीजें भी सीखता है, अच्छी चीजें भी सीखता है। बात क्लियर है ना? अब इन अश्लील और अच्छाइयों के बीच में जो परिवर्तन हुआ है, यही दोस्तों अधिगम है। कहा दोनों तरीके से अधिगम जाएगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा कि अधिगम को नोट करिए। अधिगम क्या है? तो लिख लो ऐसे ही, डैश जैसा लिखा है, सीखना होता है। अधिगम से होता क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब यूट्यूब के इतिहास में सबसे बढ़िया स्लाइड अगर हम दे रहे हैं तो कतई भूल नहीं सकते हो आप। समझ रहे हो ना मेरे लाल? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा? मैं कहता हूं कतई नहीं आप भूलोगे। बोलो। चलिए देखो, अब ये स्थायी परिवर्तन है, इसको थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। क्या बता देता हूं? इसको और मैं बता देता हूं कि जो स्थायी परिवर्तन है, ध्यान दो, जो स्थायी परिवर्तन है दोस्तों, जो स्थायी परिवर्तन है ये कैसे दोस्तों? अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई बच्चा है, क्या है? कोई बच्चा है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर कोई एग्जाम्पल है मेरे सामने, जी हां, कोई अगर एग्जाम्पल अगर है, ये मेरे पास क्या है? ये है एक मैच बॉक्स। क्या है? ये एक मैच बॉक्स है और इस मैच बॉक्स को हमने क्या किया, एक बच्चे के सामने जिसने पहली बार देखा नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे जला दिया। इसको अगर हमने ऐसे जला दिया तो वो उसने पकड़ लिया, लास्ट टाइम उसने पकड़ लिया और वो जल गया। ठीक है ना? वो जल गया, उसके हाथ में क्या हो गई? जलन महसूस हो गई। अब मेरी बात समझिएगा कि अगर उसके हाथ में जलन महसूस हो गई तो अब क्या है? जब वो अब दूसरी बार ये माचिस देख ही लेगा ना तो वो भाग जाएगा। मतलब वो भाग जाएगा। पहली बार उसने देखा, क्या हुआ? हाथ लगा दिया। दूसरी बार क्या हुआ? उसे पता है ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसके सामने जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब क्या हुआ? पहले से अब आया परिवर्तन? बोले सर बिल्कुल आया। कैसा आया? स्थायी परिवर्तन आया, यानी अब वो जो है आगे नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो परिवर्तन ही क्या है? एक प्रोसेस है, अधिगम है। समझिए। चलिए आगे फैक्ट पर बढ़ेंगे। फैक्ट क्या है हमारा? यहां पर देखिए, जो हम बार बार कैसा कह रहे थे, जो हम बार बार यहां पर कह रहे थे कि ये व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन है क्या? एक सीखना। मेरी बात समझ रहे हो ना? व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना। समझ गए ना? अब मैं आपसे ये कहता हूं, बिल्कुल कमेंट आपके मैं देख रहा हूं। अब ये व्यवहार जो वर्ड आया है, ये मैं कई बार बता चुका हूं अपनी वीडियो में। ये व्यवहार की बात कर लो तो इसका हिस्ट्री जान लो, इसका इतिहास जान लो। एक ही बार में मैं इतिहास बता देता हूं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। ये पहला चैप्टर आपका सीडीपी का है। इतिहास की मैं बात कर लेता हूं तो ये व्यवहार का इतिहास है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? विलियम मैकडूगल ने किया है। यानी शब्द के जनक कौन है? ध्यान दो, शब्द के जनक कौन है? तो यह है विलियम मैकडूगल। इन्होंने अपनी पुस्तक
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इस व्यवहार शब्द का जिक्र किया है। समझिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इस व्यवहार शब्द का क्या किया है, यहां पर क्या किया है। बहुत बढ़िया। आवाज कट रही है क्या? मैं एक बार कमेंट कर लेता हूं, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं, कट नहीं रही, आप अपना नेट कनेक्शन को ठीक करिएगा, सही है। हाँ, तो व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस बुक में हुआ? आंसर आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल किसके जनक हैं? व्यवहार शब्द के जनक है। अब समझो, व्यवहार शब्द के जनक है, ठीक है, लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है? ये मिस्टर वॉटसन है, जो चित्र में आप वॉटसन देख रहे हो। चलिए आगे आते हैं हम फैक्ट पर। फैक्ट नंबर नेक्स्ट। अब इनकी परिभाषाओं को समझ लीजिएगा, और इनकी परिभाषाओं में कुछ में हम ट्रिक लगाएंगे और कुछ को हम बताएंगे। ये परिभाषाएं एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। परिभाषाओं को कैसे याद करें, ये 2-3 ट्रिक जो सबसे ज्यादा हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो हमने अपने द्वारा ही बनाई गई हैं। पहले इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। क्या है? पहले इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे, चलिए, बहुत सुंदर। देखिए देखिए, होता क्या है एक्चुअल में? होता यह है कि जो गिलफोर्ड महोदय कहते हैं, क्या है ये? गिलफोर्ड महोदय भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और गिलफोर्ड महोदय ये अधिगम के बारे में क्या कहते हैं कि भाई जो अधिगम है, ध्यान दो, ये अधिगम के बारे में क्या कहते हैं, यानी जो सीखना है, अधिगम को ही क्या कहते हैं? सीखना। सीखने के बारे में परिभाषाएं 5 से 6 परिभाषाएं मैं बताऊंगा, जो एक परिभाषा एग्जाम में आती है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो क्या मारेंगे? गिलफोर्ड मारेंगे। लास्ट में हमने क्वेश्चन भी आपके लिए लिए हैं, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो आप यहां पर यह समझिएगा, इसको याद करने के लिए क्या मैंने बताया था, जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट हैं वो बताएंगे, मैं आपको बता देता हूं। समझिए कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। याद कैसे करेंगे कि अगर आप किसी से रास्ता, अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है, अगर आप खड़े हो और आपसे कोई रास्ता पूछता है, तो कहते हैं, वो कहता है कि श्रीमान ये बताइए मुझे फला फला जगह जाना है, और आप जो है आप कहते हैं चले जाओ, मुझे नहीं पता, है ना, मारेंगे कंटाप पे। इस तरीके से आपने बात कर दी। उसने कहा श्रीमान, और आपने गलत तरीके से बात कर दी। तो अब ये बताओ कि अगर आपने व्यवहार गलत किया है, अगर आपने व्यवहार, आपके व्यवहार के कारण क्या करेगा वो? व्यवहार के कारण वो आपका व्यवहार परिवर्तन कर देगा। कैसे करेगा? आपका गाल फोड़ देगा। यानी अगर आप व्यवहार गलत करोगे तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कर देगा। कैसे? गाल फोड़ देगा, गिलफोर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए दूसरा देखते हैं। स्किनर की परिभाषा क्या है? स्किनर की परिभाषा को हम देखेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। स्किनर की परिभाषा क्या है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। देखिए, इसका ट्रिक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि तुरंत बना लीजिएगा। आसान क्या हो सकता है, आपको जैसा लगता है। देखो, याद तो करना है, अब ट्रिक लगाओ या कैसे भी, कुल मिलाकर जो लास्ट पॉइंट बचता है वो है ये कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। राइट ना? मैं कहता हूं कि स्किनर कहते हैं कि अधिगम जो है भैया, सीखना जो है वो है व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया। बोले सर कैसे याद करेंगे? मैंने कहा कि कैसी प्रक्रिया है? उत्तरोत्तर। यानी इसको हम कह सकते हैं उत्तरोत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, है ना। और प्रश्न उत्तर कौन करता है? जानवर करते हैं कि नर नारी करते हैं? बताओ, जानवर करते हैं कि नर नारी करते हैं? मैं कहता हूं स्किनर यानी नर करते हैं। आदमी तो करेंगे, प्रश्न उत्तर तो करेगा। भैया लेट क्यों आए? तो बीवी घर से पूछेगी भैया लेट क्यों आए? फला फला ये हो गया, है ना, रात की ड्यूटी करते रहे। तो यहां पर क्या है? प्रश्नोत्तर कौन करेगा? नर नारी करेगा। प्रश्नोत्तर कौन करेगा? टीचर करेगा आपसे। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट पर आते हैं। देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ये किसने कहा? तो ये कहा है वुडवर्थ ने कहा है। इसको यहां तुरंत नोट कर लीजिएगा, हर जगह ट्रिक नहीं लगती है। अब आप कहते हो कि सर ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। चलो ट्रिक देख लेते हैं क्या है। हाँ, कमेंट में आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम बोलो, मजा आ रहा ना? और मजा आ रहा तो वीडियो लाइक वाइक कर लेना, और नहीं करना तो क्वेश्चन को, पॉइंट को देखते रहिएगा। ये पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है, ये वुडवर्थ ने कहा है। अच्छा, ये नवीन ज्ञान कैसे मिलेगा? नवीन
प्रक्रिया, नवीन क्रियाएं आप कैसे करोगे, तभी तो आप कुछ सीखोगे। यानी कुछ जो है वर्क करके, यानी वुड वर्क, इस तरीके से नया ज्ञान आप कैसे करोगे, प्राप्त करोगे, जब नया कार्य करोगे। तो वुडवर्क को हमेशा वुडवर्क से याद रखिएगा। इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करेंगे जिससे हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, दो परिभाषाएं हैं, एक ये वाली और एक क्रो एंड क्रो की परिभाषा, समझिए। अच्छा, नेट कनेक्शन थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूं। क्लियर है, नेट कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, नेट कनेक्शन में कोई समस्या तो नहीं है? एक बार बताइए यस करके। सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, गेट्स एवं अन्य की बात करें, सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण। जब तीन चीजें आ जाएं, क्या है, जब तीन चीजें आ जाएं कि सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये क्या है, ये चीजें आप याद रखिएगा कि सीखना क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सीखना कैसा है, यहां पर एक बिहेवियर में एक परिवर्तन लाता है, चेंजमेंट लाता है, ये गेट्स एंड अन्य कहते हैं। अब यहां पर आपको यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट एक परिभाषा याद करनी है। क्या याद करनी है? जहां पर तीन चीजें फिर आती हैं, कहता है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, ऐसे याद कर लो, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान, ए जे। आज को किसने रिलेट किया है? क्रो, है ना। तो फिलहाल यहां पर आदत, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए फैक्ट नंबर आते हैं, पॉइंट पर, नेक्स्ट पर आते हैं, और फिर इसी सेशन में हम क्या है शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है और इस चैप्टर छोटे के अंतर्गत हम लेंगे क्वेश्चन। तो आप सब तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। तो अधिगम के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, फटाफट चाहे जैसे नोट करो। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम का मतलब होता है कि जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाए, यानी जो ज्ञान के द्वारा आप अर्जित करते हो, ठीक है, ये हो गया। आप दूसरे की बात करते हो भावनात्मक अधिगम। भावनात्मक अधिगम का मतलब होता है जो भाव के द्वारा आप ग्रहण करते हो, भाव के द्वारा, यानी भाव के द्वारा आप ग्रहण करते हो, ये आपको याद रखना है। तीसरा आपका है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक का मतलब होता है जो आप करके सीखते हो या क्रिया के द्वारा आप व्यवहार में परिवर्तन देखते हो। तो क्रिया के द्वारा जो आप चीजें मेंटेन करते हो, तो यानी क्रिया के द्वारा आप चीजों को करते हो, ये क्या है, ये क्रियात्मक अधिगम है। तो अधिगम के प्रकार कुल मिलाकर 3 हैं, एक ज्ञानात्मक, एक भावनात्मक और एक है क्रियात्मक अधिगम। चलिए बहुत सुंदर, आइए, बहुत बढ़िया। कौन है, कौन परेशान कर रहा है? मैं देख लेता हूं। चलिए कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, इन बच्चों को थोड़ा सा क्या ना, ये वो बच्चे हैं जो अपनी पहचान छुपा के आते हैं। पहचान छुपाने वाले क्या होते हैं, है ना बिटिया, पहचान छुपाने वाले वो होते हैं जिनके माता पिता का पता ही नहीं होता है कि कौन है माता पिता। तुम्हारे माता पिता कौन है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन समझो इस चीज को कि पहचान छुपाने वाले बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। आते हैं अधिगम की विधियों की बात करें। चलिए बताइए। हाँ चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। है ना, पहचान मत छुपाओ बेटा, पहचान मत छुपाओ, माता पिता का थोड़ा सा इज्जत रखो, माता पिता कौन है आपके थोड़ा सा याद रखो, है ना। चलो अधिगम की विधियां क्या है। अधिगम की विधियां क्या है कि अधिगम करके सीखना, निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। यानी आप तो यार करके सीख सकते हो, तो आप चेंजमेंट, यानी आपको कुछ नहीं आता, आपने यूट्यूब खोला, बुक खोली, आपने सीखा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, राइट, क्लियर किया ना, अपने कॉन्सेप्ट को यहां पर हमने क्या किया, क्लियर किया, ठीक है। निरीक्षण या अवलोकन करके हमने किसी चीज को यहां पर कोशिश करी सीखने की, नहीं सीखे, ठीक है ना, उस चीज की तह तक गए और सीखने की कोशिश करी, हां हद तक सफल हुए, हद तक सफल नहीं हुए तो आगे सफल हो गए। परीक्षण करके सीखना, हम अगर प्रयोगशाला में जाते हैं तो हम चीजों को क्या करते हैं, हम इन्वेंट करने के लिए हम अन्वेषक के रूप में जाते हैं और अन्वेषण करते हैं। यह भी क्या है, एक कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, ठीक है। अधिगम की विधियों में आप वाद विवाद विधि कर सकते हो, अनुकरण विधि
कर सकते हो, और प्रयास त्रुटि विधि वही वाला जो हम कहते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, पहले प्रयास किया, बच्चे ने सीखा, गलती किया, फिर बच्चे ने प्रयास किया, फिर गलती किया, फिर लास्ट तो पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर बच्चा कुछ सीखेगा। राइट ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, देखिए दोस्तों लास्ट पॉइंट में देखिएगा, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, यहीं पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में बनेगा। देखो, अधिगम जीवन पर्यंत यानी क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहां पर क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है, समझो, जब बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होता है, धीरे 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 बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो वो लास्ट टाइम तक देखिए किस तरीके से वृद्धावस्था के तौर पर जाता है, और अंततः मृत्यु को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक बच्चे का, जब तक व्यक्ति का जीवन, जब तक प्राणी का जीवन रहेगा। अब देखो, अधिगम से एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं। क्या मैं आपसे ये पूछूं आपसे कि जो अधिगम है बेटा, ये अधिगम है, क्या ये मनुष्य में चलता है, क्या ये जानवर में चलता है? बताइए, ए होगा, बी होगा, या सी में दोनों? तो अगर आपको पता है कि अधिगम केवल मनुष्य में चलता है तो आप गलत हैं। अधिगम हमेशा हर प्राणी में, जानवर ही नहीं, जीव जंतु हो, कीट पतंगे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, अधिगम एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक क्या है दोस्तों, जीवन पर्यंत पर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लाइफ प्रोसेस की बात करें यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और मैं ये कहता हूं कि निरंतर चलता है, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये प्राणी में चलता है। प्राणी का मतलब होता है चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर व्यक्ति सीखता है कुछ ना कुछ, हर जानवर सीखता है कुछ ना कुछ। बात क्लियर हो गई? चलिए आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। देखिए, अधिगम की विशेषताओं में आपको मैं बता दूं कि अधिगम जो होता है वो विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, विकासशील प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ लिख लीजिएगा, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये आप यूनिवर्सल की बात करते हो, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक होता है क्योंकि यह समाज से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है। यह समाज में समायोजन यानी एडजस्टमेंट में सहायता करता है कि किस तरीके से समाज के मापदंडों को हम यहां पर रखते हैं। बोलो, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं देने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। चलिए बताइए, राइट ना? पॉइंट को यहां पर समझ चुके हैं। चलिए देखिए, अब हम लास्ट पॉइंट पर चलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि अधिगम को कौन प्रभावित कर सकता है। देखो, अधिगम को प्रभावित कौन कर सकता है? आपको, आप पढ़ रहे हो, आपको कौन प्रभावित करेगा? एक लंबे समय तक अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, जैसे एनवायरमेंट में अगर आपको दूषित एनवायरमेंट मिल जाए, आपके बगल में कोई शराबी रहता है, आपके बगल में कोई शराबी रहता है, और आपके बगल में बहुत, यानी अगर शराबी की बात कर लो, जुआरी की बात कर लो, तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा? ये बैड इफेक्ट है। यहीं पर आपकी जो सोसाइटी है वो एक अच्छी सोसाइटी है, ये ऑफिशियल सोसाइटी है, ठीक है ना? ऑफिशियल सोसाइटी है। ब्यूरोक्रेट्स की बात कर ले, लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, अच्छी सोसाइटी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वातावरण अच्छा और बुरा प्रभाव डालेगा, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हाँ, अधिगम में परिपक्वता भी असर डालती है, क्योंकि जब आप परिपक्व हो जाते हो तो आपके ऊपर अधिगम प्रभावित होता है कि हाँ, और ये परिपक्वता आने लगती है किशोरावस्था में, 18+ में। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चा सीख रहा है कुछ और उसी समय बच्चे को ज्वर आ गया, उसी समय बच्चे को क्या हो गया, ज्वर से संबंधित कोई टाइफाइड जैसी बीमारी, यानी टाइफाइड वाला ज्वर आ गया, टाइफाइड आ गया, उसी से संबंधित अगर उसको क्या हो गया, किडनी के साथ कोई समस्या हो गई, या उसको जो है भैया पेट से संबंधित कोई रोग हो गया, कुल मिलाकर अगर मैं कह सकता हूं कोई रोग अगर उस बच्चे को ले लेता है, लग जाता है, तो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कहां पर? क्योंकि अधिगम यानी सीखने पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी गति रुकेगी। बात क्लियर हुई? बोलो। चलिए ठीक है, अब आता है विषय सामग्री का स्वरूप। अच्छा ये बताओ, विषय सामग्री, आपके पास कुछ चीजें हैं और आपके पास कुछ आपके साथी के पास कुछ चीजें अच्छी हैं, या आपके पास बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप चीजों को सीख सकते हो। मान लो अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी सीखनी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे सीखेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी को सीखने के लिए आप किताबी ज्ञान तो ले लेंगे, लेकिन अगर आपके पास मानचित्र हो तो सबसे बेस्ट होगा कि नहीं? किताब से सीख सकते हैं, लेकिन मानचित्र हो तो और अच्छे से सीखेंगे ना। ठीक है, चलिए
अब हम चलते हैं दोस्तों, इसके बाद ये सिद्धांत जो है ये प्लेलिस्ट में मैंने मेंटेन कर दिए हैं। आइए पहला प्रश्न करते हैं दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताते हैं। अच्छा, यहां पर एक समस्या आ रही है नेट में। अभी ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूं। देखिए अब कुछ सही है। अभी ठीक है क्या? क्लियर बताइए। चलो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जी। वॉइस नहीं आ रही है। अब वॉइस आ रही तो मुझे बता दीजिएगा। बोलो दोस्तों, अभी वॉइस अगर आ रही तो मुझे बता दीजिए एक बार। हाँ, क्या प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है महत्वपूर्ण? आपको प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीख सकते हैं। मैंने कहा अगर समूह ऐसी बात है तो ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन ए इसलिए कट जाएगा क्योंकि कंडीशन डाल दी है कि ही, यानी क्या समूह में ही बेहतर सीख सकते हैं, हमेशा की बात कर ली, कंडीशन नहीं डालना है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। ऐसा बताया गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करना एक निगेटिव वर्ड है, नहीं लेंगे। शिक्षक को यानी बेहतर अवसर मिलते हैं, वही हो जाएगा डी। ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा बिना पढ़े, क्योंकि 3 तो कट चुके हैं। अब आइए समझ लेते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है, हर बच्चा, आपने देखा होगा कि 20 बच्चों की एक क्लास है और बच्चे होते हैं, उसमें कुछ बच्चे जल्दी सवाल कर लेते हैं क्योंकि उसमें गति भिन्न होती है और हर बच्चा भिन्न भिन्न गति और भिन्न भिन्न दर से सीखता है, लेकिन सीखता है। अच्छा या बुरा? आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलो भाई नेक्स्ट। थैंक यू। केक तो ना खिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन ए है परिवार, समवयस्क, समूह और टेलीविजन। परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक। परिवार, खेल, कंप्यूटर। परिवार, खेल और पर्यटन। अब ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं ये कह दूं दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ले लूं, क्योंकि परिवार तो सभी ऑप्शन में है और परिवार अगर सभी ऑप्शन में है तो मैं कह दूं कि सबसे अधिक योगदान देता है। तो मुझे यह बताओ, परिवार के साथ हमें यह पता है कि समवयस्क तो मुझे जरूर लेना है। समवयस्क क्यों लेना है? समवयस्क इसलिए लेना है क्योंकि यह समाज से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कहीं ना कहीं आपको लेना है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 कट गए। अब मेरे पास आता है टेलीविजन और अध्यापक। महत्वपूर्ण पूछा है, अधिक योगदान पूछा है। टेलीविजन से ज्यादा कौन दे सकता है? अध्यापक, क्योंकि ये अधिगम की बात हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। परिवार की देखिए कैसे मैंने ऑप्शन लगाया, क्यों लगाया इसकी बात समझिए। ऑप्शन 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि परिवार की बात करेंगे तो परिवार दोस्तों है एक परिवार जिसमें हम घर की बात करते हैं। आप जब पैदा होते हो, आप जब शिशु होते हो तो घर में आपका पालन पोषण होता है। घर से बाहर आप कहां जाओगे? घर से बाहर आप समाज में जाओगे और समाज में आपके मिलेंगे क्या? समाज में आपके मिलेंगे बड़े बुजुर्ग और मित्र मिलेंगे, समवयस्क समूह मिलेंगे। जैसे जैसे और बड़े होगे तो समाज के बाहर आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक आपका विद्यालय मिलेगा। और विद्यालय में कौन मिलेगा? विद्यालय में मिलेगा आपका एक प्रिय शिक्षक मिलेगा या शिक्षिका मिलेगी। तो पढ़ने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड।
लाइव क्लास को मैं आप 11:10 पे स्टार्ट कर देता हूं, कभी कभी 10-15 मिनट हो जाता है, तो आप ऐसे समझिएगा कि 11 बजे आप लाइव का इंतजार करने लगा करिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी क्लास 11 बजे होती है। इसके पहले मेरे लाल मैथ का डर आपको मिटाने के लिए सुबह 9 बजे, इसके बाद आप 12:30 बजे आप देखते हो क्या, इंग्लिश की बात, यानी ये हमारा CDP और EVS रहता है, ये आपका मैथ रहता है, मैथ्स, ये क्वेश्चन करिएगा। 12:30 आपका इंग्लिश रहता है, और एक क्लास मैथ की और हमने बढ़ाई है 4 बजे, CTET के लिए ही है मैथ्स। फिर मेरी क्लास रहती है, मेरी खुद की क्लास रहती है 7 PM पर, जिसमें हिंदी पेडागोजी, EVS की प्रैक्टिस रहती है और CDP की प्रैक्टिस रहती है। और एक क्लास लास्ट में है रात के 10 बजे, ठीक है ना, ये है आपकी संस्कृत की। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर डॉट डॉट चलती रहती है, सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, आदत ज्ञान क्या है, चौथा क्वेश्चन है ना, हाँ चलिए। आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। 5 से 7 प्रश्न मिलेंगे, केवल 2-4 प्रश्न और हैं, हम करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे, खत्म करेंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक, हाँ लाइक वाइक कर लेना, और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, स्वीकार है सोमदत्त। चलिए नेक्स्ट, आदत ज्ञान अभिवृत्ति। 3 चीजें मैंने बताई थी। आदत ज्ञान अभिवृत्ति आएगा तो किसके साथ जाएंगे, क्रो एंड क्रो, क्योंकि आपको याद कर लेना है ए और जे, ठीक है ना। आज आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों के अधिगम को, अभिवृत्तियों के अर्जन को अधिगम कहते हैं। अगर आप थोड़े से पीछे जाएंगे तो आपको शायद मिल जाएगा, मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं, जैसे आदत अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। वहां से क्रो एंड क्रो ने कहा है, चित्र भी दिया है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने आज को ट्रिक से रिलेट किया था। बोलो राइट, क्लियर हो गया। आते हैं फैक्ट नंबर नेक्स्ट पर, क्रो एंड क्रो, और ये रहा आपका 5वां प्रश्न। अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिक ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। पहला है वृद्धावस्था, दूसरा है युवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा है यहां पर जीवन पर्यंत। लॉक किया जाए, आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। आपको पता है कि अधिगम बच्चा जब मां के गर्भ से जन्म लेता है, और जब जन्म लेता है तो हम ये कहते हैं कि वो कब तक चलेगा, मृत्यु की सैया तक चलेगा, और मृत्यु की सैया तक चलेगा तो जीवन पर्यंत चलेगा, ठीक है, जीवन पर्यंत चलेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6ठा प्रश्न, सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है। 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है, एक कौन सा घटक नहीं है। सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, छठा, और क्या नहीं है। ये दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए, सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्रेरणा का होना। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो चलो कोई बात नहीं, अगर अच्छा दिख रहा है तो बढ़िया। निरर्थक पद है, स्मृति मापन का उपकरण है, तेज गति से पढ़ने की क्षमता। आप देखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूं क्या, अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर क्या है, अगर मैं बात कर लेता हूं कि सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रेरणा का होना। क्योंकि जब अंदर से आप प्रेरित नहीं होगे, अंदर से आप प्रेरित नहीं होगे तो आप कैसे सीखोगे। प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट 7, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें पॉइंट में क्या पूछा गया है, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है पूछा है इस बार। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइंस की क्लास जल्दी चल जाएगी, SST साइंस दोनों, आप टेंशन ना लो, मुझे पता है क्या करना है, मुझे आप चिंता ना करें। बस प्लेलिस्ट से ना नोट्स मेंटेन करना शुरू करिए। कोर्ट अपडेट का केस जल्दी आपको पता चल जाएगा, चिंता ना करो, क्योंकि ये चीजें हमारे और आपके वश में नहीं है। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षक नहीं है।
अब आप कहोगे सर शिक्षक नहीं है। अरे भाई आवश्यक घटक नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्योंकि अभी आपने सीखा है प्रेरणा का होना, बोला सर है ना, क्लियर है ना। अब देखो आंतरिक अवस्था जो है ना, ये आपके मोटिवेशन से रिलेट करती है, क्योंकि आप अंदर से प्रेरित नहीं हैं और आपको कोई प्रेरक कर रहा है। नहीं, प्रेरक जिस तरीके से आप चूहे और कुत्ते और बिल्ली पर प्रयोग करते रहे हो ना, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव में, इसी तरीके से अधिगमकर्ता का मतलब है कि जो सीख रहा है। अब वही नहीं होगा तो क्या मतलब, शिक्षक का क्यों नहीं ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं माना गया है, क्यों आवश्यक घटक नहीं है? क्योंकि सीखना दोस्तों जरूरी नहीं है कि छोटा आ और बड़ा आ ही हो। सीखना कोई जरूरी नहीं है कि ABCD भी हो। सीखना दोस्तों आप जानते हो मनुष्य ही सीखता है क्या? नहीं। जानवर, तो जानवर के लिए क्या कोई शिक्षक है? नहीं। आपको मैं बता देता हूं कि मनुष्य हो या जानवर हो या कीट हो, कोई भी हो, एक जरूरी नहीं है कि वो विद्यालय में जाके ही सीखे। सीखना कैसे सीखता कैसे है? हर संदर्भ में सीखता है। कब तक? जीवन पर्यंत सीखता है। क्यों? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या? लर्निंग। इसलिए शिक्षक जरूरी नहीं है। अच्छा सीखो, बुरा सीखो, सीखो, यह नहीं कि आप कैसा सीख रहे हो। नेक्स्ट, समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बात सही है। जरूरी थोड़ी ना कि हम यहाँ पर हम ही आपको सिखा रहे हैं तो हमारा होना जरूरी है। हम तो केवल आपके एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं कि एग्जाम किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, चलो आते हैं फैक्ट नंबर नेक्स्ट पर। और फिलहाल हम तो शिक्षक मानते ही नहीं अपने आप को, परिवार मानते हैं। ये थोड़ा सा क्या हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा समस्या हो गई। 7 की जगह यहां अब 8 आना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 8। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अधिगम यानी लर्निंग। ठीक है, बहुत अच्छे। यहां 9 होना चाहिए था। ये अंतिम प्रश्न रहेगा शायद इस वीडियो का। अंतिम नहीं है, चलिए अंतिम है। 9 नंबर, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये बता दो, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, कमेंट करिएगा। फास्ट कमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? हाँ, दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आपको कुछ पता है, अगर आपको कुछ पता है तो यहां पर लिखिए पूरे चैप्टर के बारे में, यानी 1 लाइन या 2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, ये आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, लास्ट के आंसर का जवाब देना है। कैसा ये सेशन रहा, किस तरीके से हमने इस सेशन को कराया है, आपको खुद पता है। अगर हमने सेशन को कराया है तो आपको खुद पता है कि किस तरीके से हमने इन चीजों को आप तक पहुंचाया है। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका वो है जो आपको समझ में आए। मेरा पढ़ाने का वो तरीका नहीं है जो एक ऐसी व्यवस्था के कारण जो आपके सर से ऊपर गुजरे। हम चित्रात्मक तरीके से चीजों को पढ़ाते हैं और आपके माइंड में सेट करने की कोशिश वो करते हैं जो जहां पर आप ये ना भूल पाओ कि हाँ सर एक बार पढ़ा, दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता। तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। और हर शेरनी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, गुरुजी वर्ड टेलीग्राम पर अभी मैं उसको क्या कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मेरे को कल टाइम नहीं मिल पाया है, क्विज कराऊंगा GURUJI। इस टेलीग्राम पर क्विज कराने वाला हूं। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दी है, गुरुजी वर्ड। तो क्विज कराने के लिए आप सब तैयार हो जाओ करने के लिए। ये टेलीग्राम है, नीचे लिंक भी दे दी है। ये टेलीग्राम है दोस्तों, लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइएगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लास इसके बाद आपकी तुरंत चलने वाली है, सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं।